तुम लोग ये चीज मत ट्राई करना। प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ तुम्हें एक ही तरह का पार्टिकल मिलेगा, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश तेरा परफ्यूम देख, और ले दूंगा तेरे को। अभी देखना। चलो पढ़ते हैं बस छोड़ो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप बढ़िया होंगे। मैं आपका प्रांशु भाई, ठीक है। आज एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। पहले वाला चैप्टर आपने देख लिया था, काफी अच्छी खासी ड्यूरेशन हुई थी, है ना। इधर आ जा भाई, वरना आवाज कम जाती है ना। तो कहाँ पे था मैं, हाँ पहले वाले चैप्टर पे। तो उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा गई थी। उसका रीज़न था कि यार लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसीलिए अब मैं चीज़ें पहले लिख के लाया हूँ। और फिर से जब न्यू चीज़ पढ़ाऊंगा तो पॉज करके और चीज़ें लिखाऊंगा, ताकि ड्यूरेशन लेक्चर की कम रहे। और इसको हम आगे आगे वीडियोज़ में लाएंगे, मतलब कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में करेंगे कवर, कुछ आगे वाली में, कुछ आगे वाली में, ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे उसकी, ठीक है, वीडियो की। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है। पहले इसका ही आंसर दो, क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है। तो इसका आंसर पहले आप दो, फिर मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है यस। अच्छा, अब तुम बताओ कि जो हर एक चीज, ऑल मैटर अराउंड अस इज प्योर। बताओ, क्या हर एक मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है। तो इसका आंसर है नहीं। इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, क्यों है और क्यों नहीं है। सबसे पहले देखो, चैप्टर 1 में हमने तो फिजिकल में प्रॉपर्टीज में उसको देखा था, मैटर को, जो हमने चैप्टर 1 में किया था। क्या उसकी शेप होती है, क्या उसका वॉल्यूम, इधर उधर का जो भी है। इस चैप्टर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इसको हम बताएंगे। मैटर, सबसे पहले तुम्हें याद करवा दूं तो मैटर क्या चीज होती है, कुछ भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ मास्क भी है, मास्क, अरे मास्क नहीं, मास, इसका कुछ मास भी है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है ना। बाकी डीप में पढ़ने के लिए आप पहले वाला लेक्चर देख लेना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। हाँ, तो अभी देखो मैटर दो चीजों में क्लासिफाई होता है आगे, एक तो प्योर सब्सटेंसेस में, एक इम्प्योर सब्सटेंसेस में। फिर प्योर सब्सटेंसेस में आगे और दो चीजों में हो जाएगा, एलिमेंट में और कंपाउंड में। फिर एलिमेंट और आगे क्लासिफाई होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। ये होगा पहले होमोजेनियस में, फिर इसका एक और टाइप आता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिर होमोजेनियस के नीचे आता है सॉल्यूशन, फिर हेट्रोजीनियस में आता है कोलाइड्स और सस्पेंशन। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ते हैं, टेंशन मतलब पढ़ा के जाऊंगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे शायद एलिमेंट्स तक का, ये पोर्शन कवर करेंगे यहाँ तक का, बाकी काम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, धीरे धीरे। अभी मैं लिख के लाता हूँ इसको। और लो जी, आपके लिए तो हो गया मैजिक, एकदम से चीजें बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जो भी था आगे का मेरे को याद नहीं है। प्योर सब्सटेंस हम पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जो मम्मी बताती है, ले बेटा खा ले, ये रोटी तेरी शुद्ध घी से मैंने लगाई है चौपड़ के, और इसको खा लो, बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी तुम्हारी। या फिर शुद्ध टाटा नमक, ये चीजें होती है क्या शुद्ध। अच्छा, अगर आम लोगों के लिए यही चीजें शुद्ध होती है, शुद्ध घी हो गया, शुद्ध दूध हो गया, शुद्ध टाटा नमक। अब इसमें कोई मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, या कुछ भी हल्की फुल्का अनवांटेड चीज आ गई, तो ये क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और तुम ठहरे साइंटिस्ट, कहीं के 9वीं क्लास के साइंटिस्ट, तुम बोलोगे मैं बताता हूँ प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, a pure substance is one which is made up of only one kind of particle। क्या होता है प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल का बना हो। मतलब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, गोल्ड हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया। एक सेकंड यार, मेरे को लग रहा है वीडियो बंद होगी। नहीं नहीं,
गोइंग गुड गोइंग गुड। क्या है ना यार, पीछे वाले लेक्चर में तुमने देखा बहुत दिखते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। गोल्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मम्मा गोल्ड वगैरह तो घर में पहनते ही होंगे, ठीक है। और ये चीजें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हुई है। सोचो यार, तुम ये देखो, अभी के लिए ये गोल्ड है, इसको समझो ये गोल्ड है, ठीक है। अगर मैं गोल्ड का कुछ हिस्सा यहाँ से उठाऊं तो मेरे को एक ही पार्टिकल मिलेगा गोल्ड। कुछ हिस्सा तोड़ के मैं इधर से निकालूं तो भी मेरे को एक ही पार्टिकल मिलेगा, इसका सिर्फ गोल्ड। ये तो है नहीं कि हाँ वो छुप के कह रहा है अरे भाई मैं इधर थोड़ा सा सिल्वर हूँ, मिलावटी है। ऐसा सिस्टम नहीं होता। तुम यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, हर तरफ से तुम्हें गोल्ड नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा गोल्ड। ये इसका होता है सिंबल गोल्ड का, ठीक है, AU। इसको इरेज करता हूँ, रुको। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया प्योर 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 सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस लोगों के लिए होता होगा शुद्ध घी और तरह तरह की चीजें, पर तुम साइंटिस्ट 9वीं क्लास के, तुम्हें पता लग गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। आगे और बताता हूँ, इसको इरेज करके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम अभी, ठीक है, मैं लिख के लाता हूँ, तुम ये लिखो तब तक। हो गया फिर से मैजिक भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हमने प्योर सब्सटेंस अभी अभी पढ़ा, फिर से याद करवाता हूँ। तुम बताओ पहले क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ तुम्हें एक ही तरह का पार्टिकल मिलेगा, सिर्फ एक। एक एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अब इधर पढ़ ले बाबू। ठीक है, characteristics of pure substance. A pure substance is a homogeneous in nature. होमोजेनियस ये हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझो होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे वो पिछली क्लास में यहाँ बहुत पंगे पड़े थे, पानी भी गिर गया था, और फिर वो जो मिक्सिंग करते करते वो जो बाउल था वो भी गिर गया था, काफी पंगे पड़े, तुम लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, उसको मैंने ऐसे मिला दिया, तो वो यूनिफॉर्मली उसमें मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थी वो। उसमें तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हाँ भाई ये नमक अलग पड़ा है, पानी अलग पड़ा है ना। तो वो तुम्हें दिख रहा था ना कि अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से बैठ गया उसमें। तो बेसिकली होमोजेनियस यही होता है कि वो अच्छे से बैठ गया, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर वही तुम उसमें सैंड डाल दो तो वो तुम्हें दिखेगा थोड़ी देर बाद कि सैंड नीचे सेटल डाउन हो गई है और जो पानी है वो ऊपर रह गया है, तो वो तुम हेट्रोजीनियस कह सकते हो। खैर के लिए अभी थोड़ी देर के लिए मतलब इसको हम पढ़ेंगे डीप में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, बट तुम्हें मैंने फिर भी एक बार बता दिया। तो अ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस इन नेचर। एक प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजीनियस होएगा नेचर में। सेकंड आ गया, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट है भाई ये। हाँ, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब देखो पानी है, पानी में फिल्टर से लूं, टैप से लूं, इंडिया से लूं, कनाडा से लूं, साउथ अफ्रीका से लूं, जहां से भी रहे लूं, वो पानी तो पानी रहेगा भाई। उसमें एक ही चीज मिलेगी ना तुम्हें, H2O। ये तो है नहीं कि इंडिया के पानी में तुम्हें H2O मिल रहा है ना। तुम जा रहे हो उधर चाइना जा रहे हो, इधर है ना चाइना, जहाँ भी हो नॉर्थ वाली साइड, तो अब तुम चाइना जा रहे हो, वहां तुम्हें H2O की जगह कुछ और मिल रहा है। नहीं ना, पानी जहां से भी उठाओगे, जिस भी जगह से उठाओगे, उसमें से तुम्हें एक ही चीज मिलेगी, जो है H2O, पानी का पार्टिकल, ठीक है। यही मिलेगा तुम्हें वहां से। तो थर्ड पॉइंट आता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। हम्म अब तुम लगे भैया, ये देखो, ये मैंने छन्नी ली, पानी डाला, हाइड्रोजन नीचे, ऑक्सीजन ऊपर। काय का साइंटिस्ट बनेगा रे तू। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से लगे तो कि पानी को छान देता हूँ, है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ये सेपरेट नहीं हो गया। कि कौन सेपरेट नहीं होगा, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। समझ आ गया कि दोबारा समझाऊं कुछ।
प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस इन नेचर, पता लग गया कि होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अ प्योर सब्सटेंस हैज डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एक ही जैसा मिलेगा, चाहे तुम कनाडा से उठाओ, अमेरिका से उठाओ, इंडिया से उठाओ, जहां से मर्जी उठाओ, पानी की एक ही तरह का रहेगा। और ये सिर्फ पानी का नहीं बता रहा, हर तरह का प्योर सब्सटेंस, चाहे वो गोल्ड हो, कुछ भी हो। सेकंड, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर लो, कुछ भी कर लो, फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली, फिजिकल प्रोसेस से वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी सेपरेट नहीं होगा। अगली 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 स्लाइड आ रही है जल्दी ही। डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या करा, क्या हुआ, हम बना लेंगे ना अभी। हो गया फिर से मैजिक, मैजिक मैजिक मैजिक। तुम्हें लाइटिंग तो नहीं कम लग रही यार, लाइट चली गई और ये लाइट है सिर्फ इन्वर्टर पे, और सामने वाली ये बंद है। खैर तुम्हें ये दिख रहा है, मेरी शक्ल देख के तुम क्या ही करोगे यार, काम की चीजें तो यहाँ लिखी हुई है। कैसा लगा ये मैजिक यार, ये ना, मैजिक से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, मतलब ये वर्ड जो है ना, यहाँ पढ़ाने से पहले भी जब मैं छोटा था, 7th 8th 9th में, है ना, और ये बात जो मैं भी बता रहा हूँ शायद मैं बहुत ही छोटा था। तो मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी मैजिक पे, ऐसे टाइटल ही उसका था मैजिक। परफ्यूम लेके ना जो हम लगाते हैं, फिस 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 फिस, उसको ऐसे हैंड पे लगा के आग लगा दी थी, और सारे यूट्यूब पे मतलब वो ये मैंने लगा दी, तो कुछ 100 या 120 व्यूज आ गए थे उसमें। बाद में यूट्यूब ने डिलीट कर दी कि तुम क्या ही दिखा रहे हो यार। खैर, करें दोबारा, करके दिखाऊं, खैर है तो साइंस ही, पर यार यूट्यूब फिर से ना डिलीट कर दे, रिस्क ले लें, क्या बोलते हो, कर देते हैं, है ना, करते हैं। क्योंकि इससे देखो, तुमने इतना बेसिक्स तो पढ़ लिए पिछले चैप्टर में, पार्टिकल क्या होता है, इधर उधर का एटम और ये मैटर, सब चीजें पढ़ ली। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें भी लेके आते हैं कि हाँ ये देखो, ये चीजें जो तुमने अभी पढ़ी है सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है ना, एक टर्म्स ही है जो फ्यूचर में एक ही चैप्टर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अभी बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो तुम 9th में ये, बट ट्राई करते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो बस यूट्यूब फिर से ना डिलीट कर दे यार। सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, तुम लोग ये चीज में घर में मत ट्राई करना। हाँ रुको रुको रुको, देखो, परफ्यूम तो मिल गया। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा होता क्यों है, कि पहले करके दिखाऊं, चलो करके दिखाता हूँ, वेट करो यार, लाइटर ढूंढने दो। देख रहे हो, दिख रहा है भाई, आई होप सो, फुल है ये, ठीक है। अभी मैं अपने फिंगर पे ट्राई नहीं करूंगा, आपको किसी चीज पे करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये पेन नहीं, उठा लो, ठीक है, लगाऊं थोड़ा सा, ये मेरे मामू के लड़के का परफ्यूम है जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी इधर है नहीं और गया हुआ है, भाई देख ले, मामे वाले आ, गया तेरा परफ्यूम, देख, और ले दूंगा तेरे को, अभी देखना, दिखा, रुको यार, लाइट बंद करो, अगर अब दिख जाए तो। अरे किधर गया, क्या काम करवा रहे हो तुम भैया, बहन की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, इससे हम लिखते हैं, लाइट बंद, ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छा था ना, पढ़ाने के लिए किया भाई, बाद में कह रहे हो भैया इस पेन से लिखते हैं, आप इसकी इज्जत उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। फिंगर पे ट्राई करूँ एक बार, हैं, क्या बोलते हो, अरे हुआ ही नहीं यार, जो करने वाला था। तुम लोग ये चीज मत ट्राई करना, रुको लाइट बंद करके दिखाता हूँ दोबारा, हुई, फिंगर पे लगाई है, ठीक है, रिस्क ले रहा हूँ, देखो फिंगर की,
है, है। चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, बस छोड़ो, बहुत हुआ ये चीज, एक्स्ट्रा होगी पर थोड़ा सा तुम्हारे क्लास के रिलेटेड है। आपको इसके पीछे की साइंस बताऊं थोड़ी सी, तो ये देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो इस पे लिखा हुआ है कि ये हाईली फ्लेमेबल है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कोई नहीं है, देखो रेड सा वैसे साइन बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बहुत हैवी मात्रा में अल्कोहल होता है इसमें, थोड़ा सा ऑयल होते हैं परफ्यूम वाले, मतलब फ्रेगनेंस वाले, और थोड़ा सा पानी भी होता है। तो जब मैंने इसको अपने हैंड पे लगाया, क्यों नहीं जला मेरा हैंड? देखो ये कुछ सेकंड्स के लिए नहीं जलता, उसके बाद आपको गरम गरम महसूस होने लग जाता है। क्यों नहीं जला? जब मैंने अपने हैंड पे लगाया या पेन पे लगाया, जो इसके वेपर्स थे, वेपर्स, पिछली क्लास से थोड़ा रिलेट करो, वेपर्स थे, वो वेपर्स ने मेरे स्किन के ऊपर एक कोटिंग कर दी, है ना, वो वेपर्स मेरे स्किन के ऊपर कवर हो गए। और जब मैंने आग लगाई तो वो वेपर जल रहे थे, मेरे हैंड तक हीट पहुंची नहीं। पर जैसे जैसे वो वेपर जलने लगा, जलने लगा, जलने लगा, तो वो जो फायर है, जो हीट है, वो मेरे हैंड तक, मेरी उंगली तक पहुंचने लगी। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। साइंस अपनी लैब देखो, माफिया लैब, प्रांशु भैया की माफिया लैब, अलग अलग चीजें, ऐसे पढ़ा करो यार साइंस। मुझे में देखो तुम्हारी पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट ऐसे यूज कर दिया हमने, ध्यान दें हम एलिमेंट्स में। चलो अभी तक ध्यान दो पूरा अच्छे से। एलिमेंट्स क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा क्या होते हैं एलिमेंट्स? अंग्रेजी पढ़ ली, अब तुम्हें बताता हूँ। एक ऐसी फॉर्म मैटर की जो फर्दर आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से, इसको आप सिंपलर सब्सटेंस में आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से ही बना होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यही समझो कि ये गोल्ड है पूरा, इसको, ठीक है, गोल्ड गोल्ड समझो इसको। इसके अंदर गोल्ड के छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। एयू सिंबल होता है इसका, गोल्ड का। ठीक है, अब ऐसे इमेजिन कर लो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत एक छोटा सा पोर्शन मैंने उठा लिया। अभी अगर मैं इस पार्टिकल्स को फर्दर तोड़ूं, ठीक है, कुछ भी सोचो भी, कुछ केमिकल रिएक्शन से, फिजिकली नहीं, केमिकल से, क्या ही टूटेगा भाई? ये वो पहले एयू है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मेरे को एयू ही मिलेगा, मतलब गोल्ड ही मिलेगा। किसी भी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये फर्दर नहीं टूटेगा, आके ब्रोकन डाउन ही नहीं होगा। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या ही तोड़ूंगा इसको, मेरे को हर जगह पे सिर्फ यही दिखेगा, गोल्ड का पार्टिकल, गोल्ड का पार्टिकल, गोल्ड का पार्टिकल, कुछ और चीज नहीं मिलेगी। कॉपर उठा लो तुम, कॉपर का देखो, कोई कॉपर का पार्टिकल मिलेगा, हर तरफ कॉपर का ही पार्टिकल मिलेगा, उसको आगे क्या ही फर्दर तोड़ लोगे, है ना। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें तो, कहाँ गया डिस्टर? अच्छा रुको, पहले तुम्हें यही थोड़ा सा एग्जांपल्स और दे देता हूँ। आयरन का ले लो तुम, आयरन को तुम फर्दर तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें वही एक ही पार्टिकल मिलेगा उसका। इधर मुंह हो जा भाई इसका, मुंह के पास, क्योंकि तुम्हें आगे उसका सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा आयरन का, तुम उसको आगे ब्रोकन डाउन ही नहीं कर सकते, उसको तोड़ ही नहीं सकते आगे सिंपलर सब्सटेंस में। समझ आएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखो कि क्या भैया कह रहे हो, कि क्या नहीं टूट सकता, कुछ नहीं टूट सकता, अभी बताता हूँ। देखो, हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, उसमें हमने एक वाटर भी पढ़ा, ठीक है, वाटर, H2O पढ़ा ना हमने, ये वाटर पढ़ा, पानी। अब बताओ कि पानी एलिमेंट है? नहीं भैया, एलिमेंट कैसे हो सकता है? आपने तो बोला था कि एक सिंगल, मतलब प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है है ना। और वो प्योर सब्सटेंस देखो आगे दो उसमें क्लासिफाई किए हुए थे, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अभी बात एलिमेंट्स की चल रही है। देखो जो वाटर है वो एलिमेंट में नहीं आता,
एलिमेंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं इसको आगे इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको इसके सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकता हूँ। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना। एक सेकंड रुकना। चलो वापिस आओ जल्दी। वापिस तो मैं ही आया, तुम तो कहाँ ही गए होगे। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइस। हाँ मतलब तुम ये छोड़ो क्योंकि अभी नहीं। इलेक्ट्रोलाइस में क्या होता है, ये कुछ रिएक्शन थी यार, इसको मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ऑफ टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, तुम वाटर को लेते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, वो सिंपलर सब्सटेंस में आगे टूट गया। अभी मैं कोशिश करूंगी, हाँ मैं हाइड्रोजन को और आगे तोड़ने की कोशिश करूँ, क्या वो टूटेगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है और एलिमेंट आगे ब्रोकन डाउन नहीं होते। ये जो मैंने तुम्हें पानी की एग्जांपल दी है, ये इसको हम कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठे जुड़ जाते हैं। पढ़ेंगे कंपाउंड भी क्या होता है। अभी के लिए एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो फिर से समझाऊं क्या थोड़ा सा? क्या होता है एलिमेंट्स? एक फॉर्म मैटर की जो फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बिकॉज वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। जो तुमने H2O देखा, पानी देखा, ये दो पार्टिकल्स का बना हुआ है भाई, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जो तुमने गोल्ड देखा, गोल्ड सिर्फ एक पार्टिकल का था, AU का, ठीक है। गोल्ड का अपना पार्टिकल है ना, ये उसका सिंबल हो गया। और हाइड्रोजन किसका बना होता है? दो चीजों को मिला के हाइड्रोजन को, सॉरी, वाटर किससे बना होता है? दो चीजों को मिला के, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। अब इसको तुम आगे तोड़ सकते हो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना। बट अब तुम आगे फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करो तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि क्योंकि एक ही तरह का पार्टिकल से, एलिमेंट से, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। पर जो वाटर है वो दो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और गोल्ड है वो सिंगल एलिमेंट पार्टिकल का बना हुआ है। इसको तुम फर्दर आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अभी के लिए समझो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीजें। और गोल्ड को अगर तुम आगे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि हर जगह पे उसका सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा तुम्हें, गोल्ड का खुद का। गोल्ड 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 गोल्ड, इधर 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 इधर, ठीक है, हर तरफ गोल्ड। पानी का देखोगे तो पानी को तुम आगे तोड़ सकते हो, सिंपलर सब्सटेंसेस में आगे उसको तोड़ सकते हो। तो खैर यही था एलिमेंट, कुछ ज्यादा नहीं है यार, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बस तुम्हें यही याद रखना है कि एलिमेंट जो होता है सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, और तुम फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है। जैसे भी यही वही एग्जांपल की ये गोल्ड है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो ये मेरे को हर तरफ से गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा, मैं तोड़ ही नहीं सकता इसको, है ना। पर पानी है, वही भाई वो कंपाउंड वाली चीजें आ गई, वो हम आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्स आर ऑल्सो मैटर, बिल्कुल सही सुने, एलिमेंट्स मैटर भी होते हैं। इसको हम, जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड, लिक्विड, या छोटा लिखो फिर पूरा नहीं आएगा, इतनी ज्यादा जगह तुम्हें पता है अपने डिजिटल बोर्ड की। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एलिमेंट्स में मैटर के बने होते हैं। सॉलिड में गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ठीक है। और क्या आ जाता है? आयरन आ गया, कॉपर आ गया, और एसेट्रा, ठीक है। ये कुछ अपने एलिमेंट्स हो गए। लिक्विड में अगर तुम आओ तो यार देखो, लिक्विड में मरकरी, मरकरी और ब्रोमीन, ब्रोमाइन, ब्रोमीन जो भी,
ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि ये सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड फॉर्म में तो हम इसको भी गर्म करके कर लेंगे, है ना, हो जाता है। तुम्हारे माइंड में आया होगा कि गोल्ड को भी लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे ये चीजें, बट ये मर्क्यूरी और ब्रोमीन है ना, ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको तो तुम गर्म करके करोगे, ये पहले से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे है। तो भी मैं लिखवा देता हूँ कि ओनली टू एलिमेंट्स, सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे हैं। ओनली टू एलिमेंट्स विच, हाँ, ओनली टू एलिमेंट्स विच आर, अरे यार, विच आर लिक्विड एट, इधर लिख दूं, दिख जाएगा, रूम टेम्परेचर। नहीं दिखा तो मैं बोल भी देता हूँ, ओनली टू एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, मर्करी और ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। गैस में तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन हो गया जिससे सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन लगा लो, ठीक है। अच्छा भैया, कुछ ऐसा है जिसमें मतलब कुछ एक ऐसा पेपर जिसमें सारे एलिमेंट्स दिए हो? हाँ भाई है, ये पढ़ा। इतने दिनों से तुम देख रहे होगे यार, ये क्या बीच में आ जाता है। इसको बोलते हैं भाई पीरियोडिक टेबल। ये एक ऐसा पेपर है जिसपे सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट्स। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? एक रो और कॉलम का बना होता है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं, हीलियम और लिथियम हो गया, सारे दिए हुए हैं यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ये तुम याद किए होंगे अब तक तो। चलो, तुम्हारे एग्जाम्स के दिन पास में आ चुके हैं। बस मेन चीज यार इसमें यही थी, मरकरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। बिल्कुल याद रखना अच्छे से, मतलब ना बिठा लेना माइंड में इसको। तो यार इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स थे, वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। आई होप आपको मजा होगा, आया होगा। आज हमने कुछ किया, मैजिक किया फिर से। आई होप सो। यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट मत करना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डाला गया था। देखो यार, पढ़ते तो हम सब है, बट वो जो थ्योरेटिकल चीज है उसको प्रैक्टिकल चीज में लाना थोड़ा सा, मतलब यार इससे इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में। अब तुम लोगों ने वो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, मैटर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। अब उसी टर्म, वो टर्म्स मैंने यूज की, तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, है ना, अब तुम्हारा माइंड में बैठ जाएगा वो चीजें, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।